तो अब हम सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में गिवन है कि अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है और सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो फिर 1/18 मल्टीप्लाई बाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, 1/18 के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू ये आना चाहिए। उसमें हम लोग का एक वेरिएबल गिवन है ए, हम लोग को उसकी वैल्यू पूछी है, और वैल्यू नहीं पूछ के डायरेक्ट उन्होंने ऑप्शंस के टर्म्स में कुछ ए से रिलेटेड जानकारी पूछी है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ ए क्या है, ये है नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग में इनिशियली हम लोग जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कैसे। अब हम सोच सकते हैं इसको ऐड कर दें तो 4/3 आ जाएगा, 10/9 आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, बट वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर मल्टीप्लाई हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि 3⁵ मतलब 512 है। तो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए, तो थोड़ा सोचने पे हम लोगों को लगता है कि जीपी वाले टर्म्स में ऐसे कुछ आती हैं, लेकिन जीपी वाले टर्म्स इसलिए हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, समेशन का फॉर्मूला होता है, वो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता नहीं है हमारे पास, तो वो ये भी नहीं हो सकता। फिर हम सोचते हैं मतलब समेशन अगर होता तब हम लोग जीपी का वो सोचते हैं सम ऑफ टर्म्स, बट वो भी नहीं है। फिर हम सोचते हैं कि मल्टीप्लाई के लिए हम लोग पाई यूज़ करते हैं, सिग्मा तो समेशन के लिए होता है, वो है नहीं, तो पाई यूज़ करते हैं, बट पाई वाला चीज़ें लगा के भी हम लोग को कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब पाई का हम लोग को कोई वो नहीं पता जेई के टर्म्स में कि कुछ अपनी जैसे सिग्मा का पता होता है, सिग्मा n इक्वल्स टू ये होता है, वैसे पाई n क्या होता है ये सब हम लोग को बताया नहीं जाता, तो ये भी नहीं अप्लाई हो सकता। तो फिर हम लोग को सोचना है ऐसा कोई पैटर्न बने जैसे ये आपस में मल्टीप्लाई अपने आप होते चले जाएं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है कि इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है। तो जब भी हम लोग को ऐसा पैटर्न मल्टीप्लाई में बनाना होता है तो हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अभी आप लोग को पहली बार में नहीं आएगी, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई चमत्कार हो जाएगा और आपको याद हो जाएगी, नहीं, आपको ये पैटर्न ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ईजी दिखता है उतना है नहीं, ठीक है। तो ये पैटर्न जब फॉलो होता है ना, तो इसका स्क्वायर बनता है और ये फिर आपस में ही a² + b² से मल्टीप्लाई होकर वापस वही पैटर्न फॉलो कर लेता है, ठीक है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे फॉलो करेगा। तो हम लोग को एक टर्म जनरेट करनी पड़ेगी, आपको बस पहली बार में सीखना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों को खुद दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये भी चीज़ फॉलो हो सकती है, ठीक है। ये आपको एक बार में नहीं आएगा, 1-2 बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो दिमाग में आने लगेगा कि ऐसा पैटर्न होता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आप और नोटिस कर सकते हो कि ये 512 है, ये 121 है, तो ये इसका डबल के अप्रॉक्स है, इसका डबल करोगे आप तो 1024 आएगा, इसके डबल के अप्रॉक्स, और 18 में मल्टीप्लाई तो मतलब 9 यानी कि 3² यहाँ से भी मिल जाएगा, तो टोटल यहाँ 3 की पावर 1023 गिवन है, मतलब ओरिजिनली देखा जाए तो इसको बस 18 के फॉर्म में लिख दिया है। तो ओरिजिनली ये 1024 के आसपास ही है, कहीं लाई कर रहा है ना, तो इसका डबल है, इसका डबल है मतलब स्क्वायर के टर्म्स में जा रहा है, तो उससे भी ध्यान आ सकता है कि स्क्वायर वाले टर्म्स में इसमें जाएगा, ठीक है। ये एक बात। अब हम लोग को जनरेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर वाला इसको a + b मानते हैं, सब ये a + b है, ये a² + b² है, ये a⁴ + b⁴ है, ठीक है। इसको अगर a माने, इसको b माने, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर ऐसे हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, a + b को a - b में चला देंगे। a - b में चलाने से हम लोग का क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये कट के 1 हो जाए, इस पूरे टर्म की वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे a+, बस ये स्टेप कर लोगे ना आप तो आपका क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को दिख जाएगा ये a + b, a - b। अब ये बस फॉर्मूला लगाते जाइए, आप आंसर पाते जाइए, ये 1 - 3² हो जाएगा क्योंकि a² - b² का फॉर्मूला लग गया, और ये फॉर्मूला ऐसे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लग गया, एक बार लग गया, ये 1 - 1/3 ऐसे ही रहेगा, इसको 2/3 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए फिर से a² - b², मतलब हमने a इसको माना, b इसको माना, तब बोल रहा हूँ, वरना a - b, a + b बात वही होगी, a² - b², a² + b², तो a⁴ - b⁴, यानी कि 1 - 1/3/4, और ये सेम पैटर्न रिपीट होता चला जाएगा। अब आपको दिख गया होगा, आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, वरना आपको दिख गया होगा, ठीक है। तो ये सेम पैटर्न फॉलो, अब ऐसे करते 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 आप जाओगे तो लास्ट में बचेगा 1 - 1/3 512। अब इसको भी आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में बचेगा 1 - 1024। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, इससे कंपेयर करना पड़ेगा इसको, तो हम लोग कंपेयर करेंगे फिर। तो जैसे कि हमारे पास ये आ गया है, तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं सिंपली। तो 3 1024 - 1 डिवाइडेड बाई 2/3, ठीक है। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1023, ठीक है, और ये 2। अब आपको एक चीज़ दिखेगी,
इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 3 अब इस पैटर्न से कंपेयर करना है ना, तो आप इतना दिमाग ना लगाते हुए एक काम कीजिए, 1/18 इंटू 3 to the power a-1 डिवाइडेड बाई 3 to the power 1021, ठीक है। अब एक काम कीजिए, आप इसको इससे कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर करने से क्या सॉल्व भी कर दीजिए बोले तो इसको ऊपर वाले न्यूमरेटर को सेम रहने दीजिए। अब 1021 और ये कटेगा तो ये बच जाएगा आपको 9, 3 का स्क्वायर बचेगा ना, तो 3 स्क्वायर 9 इंटू 8, 9 इंटू 2 18, तो 18 से 18 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 31024 -1 इज इक्वल्स टू 3a-1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ये न्यूमरेटर वाली टर्म से डिनोमिनेटर साफ साफ पूरा कैंसिल हो गया, आपको दिख सकता है। अब ये बेस सेम है तो a इज इक्वल्स टू 1024 आ गया, ठीक है आंसर। अब हम लोग को क्या ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर a इज़ 5, अब हम लोग तीनों को सम करेंगे तो 6 और 7, यानी कि 4 + 2 + 0 + 1 करना है, तो 7 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज 7, हाँ तो सम ऑफ डिजिट नंबर ऑफ 7 था, तो ये ऑप्शन सही हो गया। लास्ट डिजिट ऑफ नंबर ए इज़ 3, तो लास्ट डिजिट क्या है 4 है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। a इज़ डिविजिबल बाय 8, अब 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लोग इसको डिविजिबल करके देखेंगे, तो हमें मिलेगा कि ये 8 से 128 टाइम्स में डिविजिबल है, ठीक है, तो ये सही हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा B, D, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, जेईई मेंस लेवल पे आने के लायक है ये, तो आप सॉल्व कर सकते हो। एडवांस में भी आ सकता है क्योंकि मल्टी करेक्ट ऑप्शन है, तो हम देख सकते हैं एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ये मेन बात है कि ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट एडवांस में नहीं आएगा, ये किसी और फॉर्मेट में किसी और चैप्टर के साथ मिक्स होकर ऐसा फॉर्मेट दे सकते हैं वो, ताकि ये ऐसे सॉल्व हो जाए। मेन आपको जेईई एडवांस के लिए ऐसे प्रिपेयर नहीं करना है कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आ जाए, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं। वो एडवांस में बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को किसी और कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करेंगे और उसके बाद देंगे। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये भी आना चाहिए और आगे वाले जो चैप्टर्स हैं वो भी आने चाहिए, ताकि आप दोनों को मिक्स करके एक एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो प्रॉपर इसको कह सकते हैं एडवांस लेवल थिंकिंग का है, सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड ये एडवांस लेवल थिंकिंग का बन गया, क्योंकि आपको ये स्टेप करना बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि ये समझ नहीं आता कि हम लोग इसको अप्रोच कैसे करें, क्या मल्टीप्लाई करें, कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे इसको ये तोड़ेगा, ये कैसे मतलब इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो जो फॉर्मेट है वो नहीं आता। एक बार आपने ये फॉर्मेट देख लिया तो फिर आपको ये ईजिली पड़ेगा, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए या फिर कोई सैम्पल पेपर सॉल्व करवाना है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं जेईई मैथ्स से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।